अरे मनसा के ललसा पूरे हो हे छठी मैया, मैया हो अंगना में दैदा एगो सोना चिड़ैया जे उड़ी के झुइया समनावा आ उहे बनी कुल के खेवैया। अरे दौड़ो के भार उठाई हो हे छठी मैया, ई कान्हा लेके जाई हो खावा। अरे जोड़ा डाला और जोड़ा छुपावा तो पही है माई बाबू सुखावा तो तरी है भीतर और पूरा खावा कि तू हूँ ब्रह्मा जी के बेटी हो हे छठी मैया। तक खाली काहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल बेटा बेटा नहीं मांगना है, मैं कह रहा हूँ तक खाली काहे मांगी तो से ललना रे घाटो बाजे बेटियों खातिर बजना कि बुचियो हा ब्रह्मा जी के रचना तू हऊ ब्रह्मे जी के रचना। प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और आज बिहार तक पर हमारे साथ मौजूद हैं नीलोत्पल मृणाल जी। वैसे तो इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि नीलोत्पल जाने माने साहित्यकार हैं। ये कविताएं लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं। अगर इनके साहित्यिक करियर की बात करें तो 2016 में इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी हासिल किया है। और अगर इनके साहित्यिक करियर के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो काफी लंबा समय लगेगा, इसीलिए हम इसके बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज हम इनके साथ जुड़े हैं एक खास वजह से, और वो वजह है एक गीत जो इन्होंने गाया भी है और लिखा भी है। तो नीलोत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। और बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद तो हम आपका यही, मानसी। हाँ नीलोत्पल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने ये जो गीत है जब लिखा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था? अब एक्चुअली ये है कि देखिए छठी माई के लिए गीत लिखना था, तो गीत जब आप किसी छठ जैसे महापर्व के लिए लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पर आप सोचते हैं। पहला तो ये कि आस्था का बिंदु जो होता है कि आप जब लिख रहे हैं तो उस गीत से उस शक्ति के प्रति आस्था निकल के आ रही है कि ना, जिसके प्रति हम अपना समर्पण करके छठ जैसा महापर्व मनाते हैं। और दूसरी बात मेरे दिमाग में ये थी कि जिस पर्व का प्रसार इतना बड़ा है, जिसका महत्व इतना बड़ा है, तो अपने समाज के को अगर एक मैसेज देना हो किसी विषय पर तो इस पर्व से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है, इस पर्व से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। और अगर वो आस्था से जुड़ा हो और खुद पर्व की मूल चेतना से भी जुड़ा हो तो वो और भी प्रभावी हो जाएगा। तो यही है, हम अपनी परंपरा में अक्सर जो है कि मैं छठ के गीत में जो कान में सुनाई गीत जो बचपन से पढ़ता आया है कि रुनकी झुनकी बेटा बेटिया और पढ़ल पंडितवा दामाद, तो हम बेटी मानते हैं, बस रुनकी झुनकी दामाद हमको पंडित चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, काबिल चाहिए। तो एक हमारे प्रोग्रेसिव होने की धारा एक ये भी है, बेटी चाहिए लेकिन दामाद ज्यादा काबिल चाहिए। गाना में ही है, रुनकी झुनकी चाहिए बेटिया पढ़ल पंडित दामाद छठी मैया। दूसरा है कि भाई एगो बेटा एगो होते तो दौरा उठते हैं, हम ऐसा गीत सुनते हैं कि अगर पुत्र होता तो दौरा उठा के ले जाता, यानी कि प्रतीक है कि वो जिम्मेदारियां उठा सकता, वो घर संभाल सकता, कुल को तार सकता। ऐसे ही गीत हम लोग सुनते आए हैं कि भाई गोदी में देवता है वो ललनवा तो घाटे बजेती बजनवा ए छठी मैया, ऐसे गीत सुनते हैं। तो यहां से लगा कि एक मैसेज जाना चाहिए कि बेटियां, जब हम ओलंपिक के पहले मेडल के लिए जब हम बेटियों की बाट जोड़ते हैं और ओलंपिक के आखिरी मेडल के लिए भी जब हम बेटियों की बाट जोड़ते हैं, तो जब हम अंतरिक्ष की यात्रा के लिए बेटियों की बाट जोड़ते हैं, तो हमको मुझे लगा कि एक मैसेज छठी गीत के माध्यम से जाना बहुत सशक्त मार्ग है। इसलिए ये गीत मैंने लिखा है, एगो दे दा सोन चिड़ैया, जो ये गीत लिखा। और मुझे लगता है कि छठ से बेहतर प्लेटफॉर्म और हो ही नहीं सकता है अपनी इस बात को अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपने संस्कृति के बीच में रखने के लिए। नीलोत्पल जी, मुझे ये जानना है कि आपने सोन चिरैया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए?
मैं लोकगीत लिख रहा हूँ, मैं व्याकरण तो लिख नहीं रहा हूँ, हाँ और ना हाँ ही ये गति गति की परिभाषा लिख रहा हूँ। मैं न्यूटन नहीं हूँ कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख रहा था, है ना। मैं एक लोकगीत लिख रहा हूँ। हम लोग चिरई जो है, चिरई शब्द जो है, चिड़ैया जो है, वो भारत खास करके भोजपुरी लोकगीत हो या मैथिली लोकगीत हो, पूर्वांचल के लोकगीतों में बड़ी परंपरा रही है कि पुत्री को चिड़िया कहा गया है, कि जो चहकती हो, जिसके रहने से आंगन गुलजार रहता हो। बेटा मनहूस हो सकता है, बेटी मनहूस की कल्पना नहीं की गई है, इसलिए उसे चिड़ैया कहा गया है। तो चिड़ैया, उसमें भी सोन चिड़ैया का मतलब सोने की चिड़िया, जो देखने में इतनी खूबसूरत हो, जिसके बाल जो है सुनहले हो, जिसके आंख सुनहले हो, है ना। तो यही है सोन चिड़ैया, यही है। कई लोक कथाओं में है कि सोने की चिड़िया। एक कथा है कि एक राजा की एक बेटी थी जिसका नाम सोना था, उसको घर वाले प्यार से सोन चिड़ैया कहते थे। तो ये जो सोन चिड़ैया शब्द है, ये युगांडा या चेकोस्लोवाकिया का शब्द नहीं है। ये शब्द हमारी परंपरा का है, हमारे बीच का है। हम अपनी बेटियों को चहकने के कारण, घर गुलजार रखने के कारण, आंगन को हमेशा जीवंत रखने के कारण, है ना, इसलिए उनको चिड़िया कहा गया है। यहां तक कि चिड़ैया को तो आत्मा को भी चिड़ैया का प्रतीक कहा गया है। कौना खोता में लुकाइला आहो बालम चिड़ई, यानी ये जो शरीर था, इसको छोड़ के, निर्गुण है, इसको छोड़ के किस खोता में चला गया मेरा आत्मा, कहां चला गया, आहे बालम चिड़ई। तो चिड़ई जो है, ये चिड़िया जो है, पंछी जो है, इसका प्रतीक हमारे लोक में बहुत बार बहुत तरीके से लिया गया है, जिसमें एक प्रतीक बेटियों के लिए चिड़िया शब्द का है। तो इसमें सोन चिड़िया शब्द आया। ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई थ्योरी नहीं है जिसमें अब मुझसे कहा जाए कि इसको आप लेबोरेटरी में चेक करके दिखाइए कि चिड़िया कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है लड़कियों के लिए। ये है नहीं 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 नहीं। हाँ, मैंने आपका गीत सुना, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी अगर ये गीत सुन रहा है तो वो दोबारा इस गीत को जरूर सुनना चाहेगा। एक बार आप भी हमारे चैनल पर ये गीत जरूर गा के सुना दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बिहार तक के दर्शकों को सुनाता हूँ, मानसी। अरे मनसा के ललसा पूरे हो, छठी मैया, मैया हो, अंगना में दैदा एगो सोना चिड़ैया, जे उड़ी के छुइया समनावा, आ उहे बनी खुल के खेवैया। अरे दौड़ो के भार उठाई हो, छठी मैया, कि कान्हा लेके जाई हो खावा। अरे जोड़ा डाला और जोड़ा छुपावा, तो पही है माई बाबू सुखावा, तो तरी है पीतर और पुरखावा। तो ऐसे है। मैंने गौर फरमाया था, जो आपके गीत के जो लिरिक्स हैं उस पर गौर फरमाया था आपने। ब्रह्मा जी से कहा कि छठी मैया से कहा कि आप भी ब्रह्मा जी की बेटी हैं और बेटी दीजिए। मतलब आपने गीत में एक एक शब्द जो है बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं। आपको ये गीत लिखने में कितना समय लगा था? गीत लिखने में तो देखिए मानसी, आप यूं समझिए, गीत लिखने में तो बहुत कम समय लगा, ये घंटे 2 घंटे में लिखा गया। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी होती है। मैंने 5-7 दिन सोचा, और उसके बाद सबसे कठिनाई ये होती है कि छठ महापर्व एक आस्था का इतना बड़ा हमारे लिए वो प्रतीक है, बड़ा पर्व है। तो आप जब इस पर्व के साथ कोई बात कहते हैं तो सावधानी रखनी पड़ती है। उसमें आपको अध्यात्म का पक्ष, उसमें आपको दर्शन का पक्ष, उसमें आपको आस्था का पक्ष, अपनी परंपरा का पक्ष, अपनी संस्कृति का पक्ष, और इन सब के बाद प्रोग्रेसिव धारा जो है, जो आधुनिक युग की धारा है, जो अपना युग बोध है, उन सबको लेके आपको लिखने पड़ते हैं। और दूसरा कि तर्क होना चाहिए, कोई बात बेतर्क की नहीं होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जब हम अपने अपने वो में पढ़ते हैं कि छठ माई को कई जगह ब्रह्मा जी की पुत्री भी कहा गया। भाई प्रकृति का जो छठा अंत है, हम माँ कात्यायनी जो छठा स्वरूप है माता का, वो भी छठ माई को कहा गया है ना। हम ये भी कहते हैं कि प्रकृति के जो कई हिस्से में बटी प्रकृति, जो छठा हिस्सा था वो छठी माई है। तो कई कहानियां हैं। तो उसमें मुझे लगा कि जब ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, तो ये कितना बड़ा आयरनिक होगा, ये विडंबना होगा कि हम एक बेटी से ही केवल पुत्र मांगे। हम एक बेटी से, ब्रह्मा का कोई बेटा नहीं है,
हम ब्रह्मा के बेटे से नहीं मांग रहे हैं बेटा, हम ब्रह्मा जी की पुत्री के सामने जब हम सर झुका रहे हैं, जब हम नतमस्तक हैं, जब हम अपनी आस्था उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ब्रह्मा की पुत्री के ही चरणों में, उन्हीं को आदि शक्ति मान के, तो फिर उनसे ही पुत्री, तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो बेटी है ये भी तो ब्रह्मा की बनाई हुई है। तो उसमें ये है कि तू है वो ब्रह्मा जी के बेटी हो, हे छठी मैया तक खाली काहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल बेटा बेटा नहीं मांगना है, मैं कह रहा हूं तक खाली काहे मांगी तो से ललना, रे घाटो बाजे बेटियों खातिर बजना, कि बुचियो हा ब्रह्मा जी के रचना, आ तू हऊ ब्रह्मे जी के रचना। तो ये बात इस तरह से निकल के आई। तो थोड़ी स्पष्टता भी रखनी चाहिए। आप जब कोई ऐसा गीत लिख रहे हैं जो थोड़ा सा लीक से हटकर पूरा मुकम्मल पूरा गीत एक ही बात को लेकर है कि आप पुत्री के जन्म की कामना करें, तो फिर वो बात भी स्पष्ट होनी चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए, और उसमें तर्क और अध्यात्म दोनों का पक्ष भी ठीक ठाक दुरुस्त होना चाहिए। तो ही मुझे लगता है कि बात बेहतर ढंग से कही भी जाती है और सुनी भी जाती है और प्रभावी तरीके से। बाकी की टीम के बारे में बताइए, जो जिन्होंने म्यूजिक दिया है, और कैसे कैसे ये प्रक्रिया पूरी हुई, गीत आपने जो रिलीज किया था। इस गाने को बनाया है एसडीएफ शीला देवी फिल्म प्रोडक्शन ने, धीरेन्द्र ठाकुर जी प्रोड्यूसर है हमारे, और श्वेता दत्ता ने इसको डायरेक्ट किया है, वो पूरा वीडियो जो बना है, और इसमें म्यूजिक दिया है प्रवेश मलिक ने। तो जब हमारी टीम बैठी थी तो धुन तो पारंपरिक धुन है, ये जो लूप चल रहा है ये एक पारंपरिक धुन है, बिल्कुल पारंपरिक धुन है, सुनते आए हैं। तो अब इसको था कि हम किसको एक बात कहना चाह रहे हैं। तो जब हमारी टीम बैठी थी, धीरेन्द्र जी बैठे थे, श्वेता बैठी थी, प्रवेश मलिक म्यूजिक कंपोजर बैठे थे, तो हमने कहा भाई हम जो ये बात कहना चाह रहे हैं हम अपनी नई पीढ़ी से कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी पुरानी पीढ़ी के पास अब तो है नहीं, अब तो बेटी किसको मांगना है, अब वो 60 वर्ष के लोगों को तो बेटी मांगना नहीं है, उनको तो जो बेटा बेटी मिला मिल गया। मांगना जिनको है वो नई पीढ़ी है, इनके लिए मैसेज हमको ज्यादा तरीके से कन्वे करना है। तो हम म्यूजिक पर थोड़ा सा काम करें, कि थोड़ा मॉड करें उसको, और देखें कि छठ के गीत के पारंपरिक धुन में अगर हम थोड़ा सा आधुनिक म्यूजिक लगाते हैं तो वो शायद एक अलग तरह से अपील कर पाए। और फिर मुझ पर प्रवेश मलिक ने जिम्मेदारी दी, श्वेता जी ने और धीरेन्द्र जी ने, जब मैं गाना गाऊं तो जो मैं गाना का पार्ट गा रहा हूं उसमें जो कच्चापन है, जो कचरत है, जो लोक है, वो नहीं मरे, तो वो जो भाव मेरा है मांगने का वो बचा रह जाए गाने में। और म्यूजिक जो है उसमें बहुत मॉडर्न चल रहा है, वो ड्रम सेट बज रहा है, तो थोड़ा मेहनत का काम था, खतरा भी था, लेकिन लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। नीलोत्पल जी, मुझे याद है कि आपने पिछले साल भी एक छठ का गीत गाया था, क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी बिल्कुल। वो भी गीत मैं सुनना चाहूंगी, हमारे दर्शक जो हैं वो बिल्कुल सुनना चाहेंगे वो वाला भी गीत। हाँ वो गीत भी था, वो गीत उस वक्त आया था जब कोरोना की महामारी से हम लोग बहुत जूझ रहे थे, दुनिया बिल्कुल अस्त-व्यस्त थी। हाँ हाँ, और तो वो गीत भी एक विश्व कल्याण की भावना लेके, क्योंकि छठी माई का जो मैसेज जो ग्लोबल है, जब हम प्रकृति, सूर्य और नदी, जल, जंगल के पूजन की बात करते हैं छठ मैया के इस बड़े महापर्व में, तो उसका भी एक संदेश ग्लोबल था। तो वो गीत इस तरह से था, घरे घरे करी हो यहाँ जो धर के ना एको वाकिलो, घरे घरे करी हो यहाँ जो धर के ना एको वाकिलो, धर के ना एको वाकिलो, सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की रीपा तोहार, सूखे ना जी गंगा जी के धार, छठी मैया की रीपा तोहार। हो छठी मैया जिया तो मारत, छूटे नहीं छठी के बारत, छूटे नहीं छठी के बारत, कोसिया भराए हर साल, गोदिया में खिले लक्ष्मीला, छठी मैया की रीपा तोहार,
जगमग का रही संसार, वो गीत इस तरह से था। आपने पिछले साल विपदा पर छठ गीत लिख दिया, इस साल बेटी पर लिख दिया, अगले साल क्या प्लान है आपका? नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि स्वर क्या करेगी मैया, मुझे नहीं पता है। मैंने पिछले साल भी सोचा था कि अब मेरे पास लिखने के लिए नहीं है अगला छठ गीत। जब मैं गीत गा के आया तभी मैं खाली हो गया था, मुझे लगा अब मेरे पास अगला छठ गीत लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं क्या नया लिखूंगा। छठ का के पूजन का जो प्रोसेस है, घर परदेश से जो लोग घर आ रहे हैं, ये इस पर गाना है। जो घर हाँ नहीं आ जी। सके उनके दुख पर गाना है ना। ठेकुआ बनाने पर गाना है, विधि पर गाना है, सूप साजने पर गाना है, डाला सजने पर गाना है। मुझे लगा मैं क्या लिख दूंगा, इसी को घुमा, तो मैं खाली हो गया था। लेकिन पूरा एक हाँ, मुकम्मल गीत ईश्वर ने, मैया ने दे दिया फिर से। तो अब वो जाने कि उनको क्या, उनका मैंने आगे क्या मैं लिख पाऊंगा, मुझे अभी नहीं पता मानसी, मुझे अभी तो नहीं पता। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि आपके मन में यही बात क्यों आई कि बेटियों को लेकर, मतलब जैसे छठ का गीत है, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन बेटी ही को लेकर आपके मन में कैसे ख्याल आया? कुछ ऐसा कुछ इसलिए कि हुआ था आपके मैं मैं करीब? मैं मूल मैं मूलतः गीतकार तो हूं नहीं, इसलिए मुझे हाँ। बाजार का अंदाजा नहीं था। मैं साहित्यकार हूं, तो मेरे उपन्यास में जो विमर्श आते हैं, हम्म, मेरे गीत में वो उस विमर्श का जो बेचैनी है, वो छटपटाहट दिखता है, वो मेरे उस साहित्य से उसका जुड़ाव है। तो अब अभी मैं यार जादूगर मेरा उपन्यास आया है, उस हाँ उपन्यास हाँ। में एक जगह एक पात्र ये बात पूछता है दूसरे पात्र से कि तुम्हारे यहाँ पुत्रियों के लिए कितना स्पेस है तुम्हारे समाज में बेटियों के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये वहीं से कौंधा होगा। मैं 1 साल से उस उपन्यास की प्रक्रिया में हूँ, तो शायद ये वहां से कौंधा होगा। वो मेरी किताबों का भी रिफ्लेक्शन तो है, रिफ्लेक्ट होती है मेरी किताबें मेरे गीत में, वो भी होता है रिफ्लेक्ट। तो मैं मूल रूप से एक उपन्यासकार हूँ, एक ऑथर हूँ, और वहां से चीजें रिफ्लेक्ट होकर गीत में आती है। तो ये भी कारण हो सकता है कि मैंने इस विषय को सोचा, लेकिन मैं लॉजिकल लिख पाऊंगा और बात को इसमें स्पष्ट तरीके से रख पाऊंगा, ये मैया हाँ। मर्जी है, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि ये जो लॉजिक आया कि तू हो ब्रह्मा जी की बेटी हो, ये बात आना, यही मर्म है पूरे गाने का, हाँ। यही मर्म। तो नीलोत्पल जी, मेरा जो अगला सवाल वो ये है कि अभी तो छठ पूजा शुरू हो चुकी है, तो छठ पर आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? कैसे मना रहे हैं आप छठ पूजा? छठ छठ पे भी हूँ मैं भी घर पे हूँ, है ना। और घर मूल रूप से मेरा घर तो संग्रामपुर बिहार है, लेकिन हाँ। मेरा जीवन का अधिकांश हिस्सा झारखंड में, जो मेरा नानी घर है, और यहाँ घर हम्म। भी है मेरा, तो यहाँ बीतता है। तो अभी मैं यही हूँ। मैं बासुकीनाथ धाम आपने सुना होगा, बासुकीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है नोनिया, ये जिला दुमका में है, मैं यहीं पर हूँ। हम्म। और यहाँ बचपन से जिस घाट पर छठ मनाया और देखा है, वहाँ कल मैं फिर सुबह घाट बनाने जाऊंगा, बालू का घाट जो है ना, पटरा लेके और अबीर और आटा लेके और पूरा रंगोली बना के आऊंगा, और यहीं पर छठ मनाना है ना। तो बचपन से जो छठ के साथ तो बहुत चीजें हैं, बाकी जो पर्व है वो आपको घर बुलाता है, लेकिन छठ आपको हाँ गांव बुलाता है। छठ लेकिन हाँ। आपको गांव बुलाता है, घर और गांव में अंतर है। इसमें हम जी जी। घर नहीं आते हैं, इसमें गांव आते हैं एक्चुअली। तो ये गांव बुलाने वाला पर्व है, तो गांव के साथ मनाना है, समाज के साथ। छठ आप अगर अलग मनाएंगे गांव से तो छठ जाएंगे, तो छठ जो है छठ के मनाने का नहीं है। तो छठ जो है तो सामूहिकता का पर्व है, इसमें साथ गांव की, मिलकर मिलाने का ये पर्व है छठ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जब तक गांव की तेतरी माए, गांव की बुदनी माए, गांव की रुनकी माए, झुनकी माए, बड़की चाची, बुआ, ये सब मिलकर जब तक ठेकुआ नहीं बनाएगी, ठेकुआ कढ़ाई में जाएगा ही नहीं, तो वो बढ़िया से वो तलेगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो जोड़ने का काम है छठ का। तो छठ इसलिए भी तो इतना हमारी चेतना, हमारी आत्मा और हमारी मिट्टी से जुड़ा पर्व है। तो ये केवल पर्व ही नहीं है, ये पूरा समाज शास्त्र है हम लोगों का। इसमें हमारी पूरे संस्कृति का रस है, निचोड़ है छठ। अच्छा, छठ में आपका मतलब फेवरेट क्या होता है? मतलब किसी को ठेकुआ बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। आपका फेवरेट पार्ट क्या है छठ पूजा को लेकर? आप कहें तो मेरा तो, आप अगर मौका दें, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको मेरे जी। छठ का। ये देखिए, ये मैं छठ के लिए विशेष लेके आऊँ, इसमें लिखा हुआ है ठेकुआ इज ट्रू लव।
ओके। ये स्पेशल कस्टमाइज करके बनवाया है छठ के लिए, ठेकुआ एंड ट्रू लव। तो यही जो है ये छठ का जो, तो ये जो तो ये जो छठ का जो ठेकुआ है, जो गुड़ वाला हाँ बनता है, जो लुड़पुल होता है, लुचपुच जो वाला होता है, लुड़लुड़ हाँ वाला ठेकुआ, हाँ 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 मोटा दाना जो लगता है जाता का पिसा हुआ, वो हाँ। जो ठेकुआ है, वो यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो ठेकुआ घर से मिलता था उसमें वो बात नहीं है जो इस अच्छा। वाले ठेकुआ था। तो ये ठेकुआ और कचवनिया खाना घाट पर, ये इसका सबसे जो है क्या बोलते हैं, आनंद रस वाला जो पक्ष है, अध्यात्म से अलग जो है एक, हाँ हाँ। जो वो है, वो इंद्रियों को अलग तरीके से सुख देने वाला एक पक्ष है छठ में, बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपके लाइफ में तो आपने इतने, मतलब इतने टाइम में आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है छठ पूजा को लेकर जो आपको हमेशा याद रहता है? आप देखिए, छठ भूले नहीं जाता है। मुझे 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 यही याद रहता है कि छठ में, छठ एक ऐसा अनिवार्य है कि वहां हमको घाट पे होना है, रहना है। मुझे एक बात याद आती है, मेरी मेरी परनानी 100 साल की थी, है हम्म। ना। तो उसको जब हम तो उसको हम घाट पे ले जाते थे पकड़ के, और उसको हम बोलते थे कि तुमको हम, जब तुम जाओगी इस दुनिया से तो हम ही तुमको घाट पे ले जाएंगे वहां भी, और तुमको यहाँ भी लेके आते हैं। तो मैं अपनी इस परनानी को मिस करता हूँ उस छठ घाट पे जब भी जाता हूँ तो। और उसने मेरे सामने ही दुनिया छोड़ा था और मैं उसको घाट पे लेके गया था, तो वो मैं छठ के घाट पे उसको बोलता था। 100 वर्ष की थी, हालांकि अपनी पूरी आयु जी के गई, लेकिन मैं छठ पे अपनी परनानी को मिस करता हूँ। और किसी पर्व त्योहार में मैं और कुछ मिस नहीं करता हूँ, लेकिन उसको मैं मिस करता हूँ हमेशा। तो ये है, आज भी घाट पे कुछ अगर खटकता है तो मुझे उसकी अनुपस्थिति खटकती है, और उसके साथ एक जुड़ाव था मेरा, वो है। बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक पर कृपा रहे, सबको बनाए रखे, सबको सुखी रखे, सब पे कृपा बरसाए। समझ सकती हूँ मैं। निलोत्पल जी, ये तो रही बात, आपने बताया कि आप उस चीज को याद करते हैं। कभी ऐसा मौका हुआ है कि कभी आप छठ पूजा में शामिल नहीं हो पाए हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कभी जीवन में नहीं आया है। तब तो ये बहुत ही आप बहुत ही बहुत ही बढ़िया बात है कि आप हर अभी साल तक छठ पूजा में, अभी मतलब तक आप मैंने, कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ, हाँ आज हाँ। तक नहीं। नहीं, मैं छठ में और बसंत पंचमी में, इन आज हम्म। तक जीवन में ऐसा हुआ नहीं है कि मैं अपने गांव न रहूं और अपने मित्रों के साथ न रहूं, ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि मैं इतना व्यस्त कभी जीवन में और इतना मजबूर कभी ना हूं कि मैं छठ और हम्म। बसंत बसंत पंचमी में अपने दोस्त, अपने घर, अपने गांव में ना रह सकूं। ऐसा कभी ना आए, मैया कृपा करे, ना इतना व्यस्त कर दे, ना इतना मजबूर कभी करे कि मैं बिल्कुल छठ और बिल्कुल। पंचमी क्योंकि में जो पहुंच लोग पाऊं। घर नहीं पहुंच पाते हैं उनकी तो पीड़ा बहुत ही ज्यादा होती है, वो बस उनकी चाहते पीड़ा हैं बहुत किसी है, तरह उनको। हाँ हाँ। पीड़ा है, लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि छठ में जो घर आने से छूट गए, छठ उनसे भी नहीं छूटता है। तो इसलिए उनके लिए भी ये बात है, उनसे छूटेगा नहीं। ये बड़ा गहरा ये है। तो मतलब छठ एक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि, कि ये घर का पर्व नहीं है ना, ये तो गांव हम्म। समाज का पर्व है, इसलिए इसका महत्व इतना बढ़ के है। यही बात है, इसमें अध्यात्म तो है ही, लेकिन जो लोक बोलते हैं लोक पर्व, तो इसमें लोक की चेतना भी है, तो लोक के जुड़ाव का तंतु भी है, लोक के जुड़ाव का कपास है इसमें जो गुथा हुआ है, उससे बना हाँ है ये पर्व। यही इसका हाँ। सब इसको बनाता है, बड़ा बनाता है। तो आपने छठ पूजा के बारे में हमें इतना कुछ बताया, हमें अपने गीत के बारे में इतना कुछ बताया, हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया निलोत्पल जी। और हम उम्मीद करते हैं आपका ये जो गीत है और भी ज्यादा आगे बढ़े, काफी ज्यादा वायरल हो, और जैसे लोग पसंद कर रहे हैं इसको और भी ज्यादा पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद आपका मानसी, और आपके देखने वाले बिहार तक के दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।